हरियाणा विधानसभा के 15वें विधानसभा सत्र के बजट सत्र की आज हुई शुरुआत। बजट सेशन के पहले दिन राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान विभूति, उनके सगे संबंधियों और वीर सैनिकों के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट की है। वहीं विपक्ष समेत सभी ने शोक प्रस्ताव का समर्थन किया। विधानसभा में बजट सत्र को संबोधित करते हुए हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार राजनीतिक शक्ति को जनसेवा का माध्यम मानती है और इसे समाज के अंतिम और सबसे निचले पायदान पे खड़े परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने में समर्पित भाव से उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। My government considers political power as a means of public service and is committed to use it in improving the quality of life of the families on the last and lowest rungs of the socio-economic ladder. Providing good governance is a constant commitment of my government, which is always reflected in its thinking. राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के हाल ही में 150 वर्ष पूरे हुए हैं। ये गीत भारत की आत्मा है और भारत माता के प्रति हमारे समर्पण की अमर गाथा है। हरियाणा की धरा हमेशा से राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत रही है। वंदे मातरम का भाव हमारी संस्कृति, लोकगीतों और जीवन शैली में सहज रूप से समाया हुआ है। देश भर में बज रहा हरियाणा का डंका देश भर में हमारे राज्य के लोगों को खाद्य सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और ओलंपिक मेडल दिलाने के लिए सराहा जाता है। हमारे किसान, सैनिक और खिलाड़ी हमेशा वंदे मातरम की भावना से प्रेरित होते हैं। उन्होंने कहा, गरीबों के जीवन को बेहतर बनाना, किसानों की आय बढ़ाना, युवाओं को रोजगार देना और महिलाओं का सम्मान व सुरक्षा सुनिश्चित करना ही देश की सच्ची सेवा तथा वंदे मातरम की सच्ची अभिव्यक्ति है। असीम कुमार घोष ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को सुशासन का आधार बनाया है। My government has made the mantra given by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, the foundation stone of governance. Vision 2047, Haryana's leading role in Viksit Bharat. विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान विभूतियों, उनके सगे संबंधियों और वीर सैनिकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत कुमार के 28 जनवरी 2026 को एक विमान हादसे में हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, एक कुशल प्रशासक की सेवा से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र कुमार मदान के 11 फरवरी 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। विधानसभा में सीएम नायब सैनी ने दी श्रद्धांजलि। सदन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, भूतपूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र कुमार मदान, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य आनंद कौशिक के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया गया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने भी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में सरकारी संकल्प पेश करते हुए कहा, सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, नागरिकों को बेहतर आवासन सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा शहरी योजना एकीकरण में सुधार के उद्देश्य से आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय कर दिया है। आवासन बोर्ड हरियाणा राज्य में आवासों और संबंधित शहरी अवसंरचना
के निर्माण में लगा हुआ है। समय के साथ इसके प्रचलित कृत्य तेजी से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो आवासन और योजनाबद्ध शहरी अवसंरचना का विकास करने हेतु वैधानिक ढांचे के अधीन संचालित है के कृत्यों के साथ परस्पर व्यापी हो गए हैं। राज्यपाल ने कहा, किसी भी समाज की प्रगति का सबसे सशक्त संकेत महिलाओं की स्थिति से मिलता है। उन्होंने महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए बताया कि राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में 33 महिला पुलिस थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी है। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं और युवाओं में आत्मविश्वास जगा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।